गजानं भूतं गणाधिसेवितं कपितः जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशे कारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणेशाय नमः। सोमवार की कथा। एक बार क्या होता है, महादेव जी कैलाश पर्वत से जा रहे होते हैं। पार्वती जी बोलती है मैं भी चलूंगी साथ में। महादेव जी बोलते हैं पार्वती तुम मत चलो, तुम्हें भूख लगेगी, प्यास लगेगी। बोले नहीं महाराज जी, मैं तो जाऊंगी तुम्हारे साथ। तो चलो ठीक है, जिद कर गई माँ देवी, तो चलने लगी। तो कह रही फिर महादेव बोले कि तुम्हें फिर कहोगी मुझे भूख लगी है, कि नहीं कहूंगी नहीं कहूंगी। लेकिन जैसे थोड़ी दूर चले तो माँ पार्वती बोली मुझे तो खीर खांड के भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो तुमसे पहले ही कही थी कि मत चलो, लेकिन तुमने एक नहीं मानी मेरी। चलो चलो देखते हैं कोई। तो एक साहूकारनी, यानी साहूकारनी का मतलब होता है जैसे सेठ सेठानी बनिया हो गए, तो अपने घर में झाड़ू पोछा वगैरह कर रही थी, सुबह सुबह का समय था। तो महादेव ने बोला कि मेरी पत्नी को भूख लगी है तो खीर खांड के भोजन चाहिए। कह रहे आए आए बड़े खीर खांड के भोजन चाहिए, सुबह सुबह चल दिए घर से और खीर खांड के भोजन चाहिए। घर में क्यों ना रहे जब खीर खांड के भोजन चाहिए। कोई बात नहीं। अब महादेव पार्वती जी आगे चले। साहूकारनी को ये पता ही नहीं था कि ये महादेव पार्वती जी हैं। तो आगे चले तो एक बुढ़िया अपने घर में बैठी थी, आराम से ऐसी। ना बुढ़िया के कोई परिवार था बेचारी, आराम से ऐसे अपनी डोड़ी पे, जो डोड़ी मतलब अपने घर के जो बाहर दरवाजे पे बना लेते हैं ना थोड़ा सा ऊंचा ईंटों का, उस पर बैठी थी। तो महादेव ने बोला कि अम्मा मेरी पत्नी को भूख लगी है, पर इसे खीर खांड के भोजन चाहिए। खीर खांड का मतलब होता है जो दूध दही चावल बूरा ये सब चीज़ें। तो उसने कही हाँ बेटा, मैं लेके आऊँ हूँ, मैं बनाऊंगी खीर खांड के भोजन। तो कह रहा लेने कहाँ जाएगी, देख घर में तेरे खीर और खांड और तेरे दूध भरी चावल की परात धरी है। कह रही ना मेरे घर में तो कुछ ना है बाबू, कि देख तो सही, तेरे घर में देख तो सही। देखा तो भैया वहां तो टोकने भरे दूध के और चावल की, भैया वो बड़ी बड़ी कनस्त्री सी नहीं होती वो भरी पड़ी। अब महादेव पार्वती, अब बुढ़िया ने खूब जिमा दिए, मतलब खूब अच्छे से चाव से खीर रांधी और भैया खूब बढ़िया तरह अब महादेव पार्वती का भोग लगाया और खूब उन्हें खिलाया बड़े प्यार से। अब बच गई तो बोली महादेव से, बोली बेटा अब मैं इसका क्या करूं, कि मेरे तो कोई परिवार है ना। तो कह रहा देख बुढ़िया आंख खोल अम्मा, देख तेरे खूब परिवार रहा। अब उसने आंख आंख मीच के आंख खोली तो सच में भरा पूरा परिवार। अब तो बोली ये कहाँ से आ गया। अब भैया झोपड़ी में महादेव ने लात मारी, झोपड़ी महल बन गई। अब तो बुढ़िया के सब चीज की सुख सुविधा हो गई भैया। झोपड़ी से महल, खीर खांड के भोजन बुढ़िया पावे, बहू बेटा पोता पोती बेटी दामाद सब हो गए बुढ़िया के। अब बुढ़िया के तो किसी प्रकार की कमी ना रही, बुढ़िया के तो धन भर गए। अब इतने में महादेव अब बोली अब ये खीर कटोरे तो पूरे गांव में बांट दे भर भर के। तो वो साहूकारनी के घर भी गई बांटने के लिए। तो कह रही तेरे कल तक खाने को ना था, आज तेरे खीर खांड आ गई, कहाँ ते लाई तो खीर खांड। के दो मोड़ा मोड़ी आए और मैं बैठी खाली। कह रहे अम्मा अम्मा हमारी खीर खांड बना दे। तो कह अरे वो तो मेरे घर भी आए थे, मैंने तो उन्हें ऐसे ही भगा दिया। अरे वो तो साक्षात महादेव पार्वती हैं। अब वो भागी भागी चली। भाई अरे रुकियो रुकियो रुकियो। तो करे यो के मेरा धन तुम उस बुढ़िया के गिर गए, कि तूने ना करी तो तेरे ना होगी। और भैया अम्मा ने हाँ करी तो अम्मा के हाँ हो गई। तो कह रहा महाराज ऐसे तो ना होगी, कुछ तो दे के जाओ कुछ तो दे। अब वो पैरों में गिर गई, ना मैं माफी मांगू, मैं तो ये पैर पकड़ के खड़ी हो गई महादेव के। तो बोले तेरे घीलड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा रुके ना, धन तेरे जुड़े ना। तो जैसी बुढ़िया के आई वैसे सबने आई हो। और बोलो महादेव शंकर पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव कहते सुनते उकार भरते का। जय हो, हरि बोल।